हास्य बाल कवि सम्मेलनम चतुर्थ पाठ। उसमें हमने देखा था कि 4 बाल कवि है। उसमें पहले गजाधर ने अपना काव्य सुनाया कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। हे यमराज के सहोदर वैद्यराज, आपको नमस्कार। यम तो प्राणों को हरते हैं, लेकिन वैद्य तो प्राण और धन दोनों को हर लेते हैं। दूसरा देखा था, कालांतक नाम का बाल कवि बोलता अपना काव्य कहता है, चिंताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। यानी कि चिता को प्रज्वलित देखकर वैद्य भी विस्मय में आ गया, विस्मय में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया। ना हम गतः, मैं नहीं गया, न मैं भ्राता, मेरा भाई भी नहीं गया, कस्य इदम हस्तलाघवम, ये हाथ की सफाई किसने की। ऐसा कालांतक ने अपना काव्य सुनाया। तीसरा है तुंदिलः, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, यानी वो अपने पेट के ऊपर हाथ फिराता हुआ बोलता अपना काव्य कहता है, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु परान्नम दुर्लभम लोके शरीरानि पुनः पुनः। हे दुर्बुद्धि, परान्नम प्राप्य, दूसरे के अन्न को प्राप्त कर, शरीरे दया माँ करो, यानी अपने शरीर के ऊपर दया मत कर। परान्नम दुर्लभम लोके, लोके यानी संसार में, पर अन्नम दुर्लभम, दूसरे का अन्न मिलना दुर्लभ है। शरीरानि पुनः पुनः, ये शरीर तो बार बार मिलता है। इतना कहता है तो सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, यानी सब लोग जोर से हंसते हैं। आगे अब चतुर्थ बाल कवि चार्वाकः वदति, आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यम्। ऐसा ये चार्वाकः बोलता है। आम आम, आम का मतलब है हा, यस, जिसको हम यस बोलते हैं, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, आम, यानी हा हा। शरीरस्य पोषणम, शरीर का पोषण, सर्वथा उचितम एव, हमेशा, सर्वथा यानी हमेशा, उचितम यानी योग्य ही है। शरीर का पोषण करना हमेशा योग्य ही है, शरीर का पोषण करना चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि यानी जो, यदि भी बोल सकते हैं। यदि धनम नास्ति, धन नहीं है, न अस्ति यानी नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वापि, तदा ऋणम यानी उधार, कृत्वापि यानी उधार लेके भी, पौष्टिकः पदार्थः यानी उत्तम भोजनम, पौष्टिक यानी पोषण युक्त, पुष्टिदायक पदार्थ यानी यह भोजन का अर्थ में है, तो पुष्टिदायक भोजन एव यानी ही, भोक्तव्यम यानी खाना चाहिए। यदि धन नहीं है तब भी उधार लेके भी पुष्टिदायक भोजन ही खाना चाहिए। ऐसा ये चार्वाक बोल रहा है। यानी चार्वाक ने अपना वचन क्या किया, यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि भोजनम करणीयम, ऐसा चार्वाक ने कहा। तथा कथयति चार्वाक कवि ही, तथा यानी ऐसे, चार्वाक कवि ही कथयति, चार्वाक कवि कहते हैं। तो अभी ये नीचे जो वाक्य दिया गया है वो चार्वाक कवि, यहाँ ये चार्वाक नाम का बालक है, लेकिन चार्वाक नाम के एक कवि भी हो गए हैं, जो पुराने हमारे ऋषि भी हो गए हैं। उसका चार्वाक दर्शन, ऐसा एक फिलोसफी भी है उसकी। तो ये चार्वाक जो पुराने कवि है, उसने ये वाक्य कहा है। कौन सा वाक्य, ये वाक्य, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऐसे चार्वाक कवि कहते हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी एकदम वाक्य सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा।
यावत जीवेत, यावत यानी जब तक, जीवेत यानी जीते हैं, जब तक जीते हैं, सुखम जीवेत यानी सुखी रहकर ही जीवेत यानी जीना चाहिए, जब तक जिए सुखी होकर ही जीना चाहिए। ऋणम कृत्वा, ऋणम कृत्वा, ऋण यानी उधार, उधार लेना है ना, ऋणम यानी उधार लेना यानी उधार लेकर ही, ऋणम कृत्वा यानी उधार लेकर भी, घृतम, घृतम यानी घी, घृतम यानी घी, पिबेत यानी पीना चाहिए, यानी जब तक जीते हैं हमें सुख से ही जीना चाहिए, उधार लेके भी घी पीना चाहिए, यानी हमारे पास पैसा नहीं है तो भी ऋणम कृत्वा यानी कर्ज लेके भी, है ना, उधार लेके भी, कर्ज लेके भी, घृतम पिबेत घी पीना चाहिए, यानी घी यानी या केवल घी पियो ऐसा नहीं, लेकिन सुख से ही जीना चाहिए, पैसा ना हो तो उधार ले लो, कर्ज ले लो, लेकिन आनंद से जियो, ऐसा किसने कहा है? चार्वाक कवि, यानी यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कस्य वाक्यम? चार्वाक कवि ही, चार्वाक कवि का ये वाक्य है। आगे, श्रोतारः यानी सब प्रेक्षकगण वदन्ति तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, हम उधार लेके कर्ज लेके चलो हम घी तो पिएंगे, लेकिन तर्हि तब, तो ऋणस्य यानी कर्ज का प्रत्यर्पणम यानी लौटाना, कथम यानी कैसे, तो कर्ज को लौटाना कैसे, चलो कर्ज हमने ले लिया, खाना कर्ज वापस देना चाहिए ना, तो ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, ऐसा सब प्रेक्षकगण ने पूछा। आपने बोला कि ऋण उधार लेके भी घी पीना चाहिए, लेकिन जो उधार लिया है, कर्ज लिया है, वो वापस तो देना चाहिए ना, प्रत्यर्पणम कथम कैसे करना चाहिए। तब चार्वाक बोलता है, श्रूयतां मम अवशिष्टम काव्यम, अवशिष्टम यानी बचा हुआ, काव्यम यानी काव्य, अभी तो मैंने, चार्वाक क्या बोल रहा है कि मम अवशिष्टम काव्यम श्रूयताम, मेरा बचा हुआ काव्य सुनो, यानी एक, अभी तो मेरी एक ही लाइन हुई है, अभी दूसरी लाइन सुनो, ऐसा। तो दूसरी लाइन वो बोलता है, घृतम पीत्वा समम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत् जनः, घृतम पीत्वा, घृतम यानी घी, पीत्वा यानी पीकर, घी पीकर, समम कृत्वा, श्रमम यानी परिश्रम, मेहनत, कृत्वा करके, ऋणम यानी कर्ज, प्रत्यर्पयेत जनः, जनः यानी मनुष्य को, ऋणम यानी कर्ज को, प्रत्यर्पयेत यानी वापस देना चाहिए। क्या बोलता है ये? घृतम पीत्वा, पहले घी पीवो, घी पीकर, समम यानी घी पीते तो शक्ति आती है, तो उसके बाद क्या करना? श्रम यानी मेहनत करो, यानी समम कृत्वा यानी परिश्रम कर कर, ऋणम यानी कर्ज को, प्रत्यर्पयेत यानी वापस देना चाहिए। पहले पहले क्या बोला? सुख से जियो और कर्ज करके भी घी पियो, और घी पीने के बाद जो कर्ज हुआ है वो वापस कैसे देना? तो घृतम पीत्वा, घी पीकर, समम कृत्वा परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत यानी कर्ज को वापस देना चाहिए, ऐसा यहाँ चार्वाक ने कहा है। यानी ये दोनों लाइन हो गई, दोनों लाइन मिलके एक वाक्य, एक पूरा काव्य बनता है, एक पूरी लाइन, एक पूरा श्लोक बोलता है। पहली लाइन उसकी क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत घृतम पीत्वा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। और दूसरी लाइन क्या है इसकी? दूसरी लाइन इसकी ये है, घृतम पीत्वा समम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, ये उसकी दूसरी लाइन है। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति। काव्य पाठ श्रवणेन यानी काव्य के पाठ को, श्रवणेन यानी सुनकर, उत्प्रेरितः यानी प्रेरित होकर, एकः बालकोऽपि, एकः बालकः अपि, एक बालक भी, है ना, प्रेक्षक में से एक बालक भी, आशु कविताम, आशु, आशु का मतलब होता है झट्टीति यानी जल्दी, कविताम रचयति यानी कविता रचता है, कविता बनाता है, काव्य से रचनाम करोति
यानी एक बालक भी तुरंत ही एक कविता बनाता है, एक श्लोक बनाता है। हास्यपूर्वकम श्रावयति, हास्यपूर्वकम यानी हास्यपूर्वक, श्रावयति यानी सुनाता है, श्रावयति यानी सुनाता है, बोलता है। तो ये बालक है, वो बालक अपनी कविता सुनाता है। देखो बालक क्या बोलता है, बालकः वदति श्रूयताम श्रूयताम भो, भो यानी अरे, श्रूयताम यानी सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मम अपि, मम यानी मेरा, अपि यानी मेरा भी, अपि यानी भी, काव्यम यानी काव्य, मम अपि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनो। उसका काव्य क्या है, गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। उसका पद विभाग क्या होता है, गजाधरम कविम च एव, है ना, चैव का क्या होगा, च एव, तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा चार्वाक तथा वैद्यम चार्वाकम च नमामि अहम। ऐसा वो अपना काव्य सुनाता है। उसका अन्वय क्या होगा, अहम, अहम यानी मैं, कविम गजाधरम यानी कवि गजाधर को, भोज्य लोलुपम तुंदिलम, भोज्य लोलुपम तुंदिलम यानी भोजन का लोभी, लोलुप यानी लोभी बोल सकते हैं, भोज्य लोलुपम तुंदिलम यानी तुंदिल को, कालांतकम वैद्यम, काल का अंत करने वाले वैद्य को यानी कालांतक वैद्य को, तथा चार्वाकम, चार्वाक को नमामि, नमन करता हूँ। यानी बालक क्या बोलता है कि ऐसे जो बाल कवि है, कौन, गजाधर, फिर भोजन का लोभी तुंदिल, फिर कालांतक वैद्य तथा चार्वाक, ऐसे चारों कवि को, गजाधर कवि को, तुंदिल कवि को, कालांतक कवि को, चार्वाक कवि को नमामि, नमन करता हूँ। तो ऐसा ये बालक तुरंत ही एक नया काव्य बना देता है। कौन सा काव्य, गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। ऐसा ये अपना आशु काव्यम यानी तुरंत ही बनाया हुआ काव्य, ऐसा वो सुनाता है। आगे अंत में कहते हैं, काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। काव्यम श्रावयित्वा यानी काव्य को सुना के यानी बोल के, हा 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 इति कृत्वा हसति यानी हा ऐसे करके, कृत्वा यानी करके, हसति यानी हंसता है, अन्ये चापि हसन्ति, अन्य यानी दूसरे सब लोग भी, है ना, च अपि, चापि का क्या, च अपि, तो और दूसरे सब भी, हसन्ति यानी हंसते हैं, सर्वे गृहं गच्छन्ति सब लोग घर जाते हैं। यानी ऐसे चारों कवि गजाधर, कालांतक, तुंदिल और चार्वाक, ये चारों अपने अपने श्लोक कविता सुनाते हैं, और बाद में एक प्रेक्षक में भी एक बालक आता है, वो ऐसा काव्य बनाता है कि ये चारों कवि को मैं नमस्कार करता हूँ, आप तो बहुत बड़े कवि है, ऐसा करके सबको नमस्कार करके एक अपना भी एक आशु श्लोक, आशु काव्य भी वो कहता है। धन्यवाद।